हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील राज, मोटिवेशनल स्पीकर एज ए बिजनेस कोच। गाइज, मैं आपके लिए आज एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं कि आपकी वो ज़िंदगी बदल कर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं वो 10 टिप्स, जिस 10 टिप्स को आप यूज करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता से वो 10 टिप बताने वाला हूँ जिसके तहत आप अपने लाइफ में अपने डिसीजन ले सकते हैं। गाइस, जीवन में सभी इंसान को कभी न कभी क्या करना होता है, एक डिसीजन लेना होता है। आपको भी क्या करना होता होगा, एक डिसीजन लेना पड़ता होगा, राइट। तो एक ऐसा डिसीजन, जैसे एक सही डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं तो हमारा लाइफ क्या हो सकता है, धरती से आसमान तक जा सकता है। लेकिन एक गलत डिसीजन हमारा लाइफ को क्या कर सकता है, आसमान से धरती तक ला सकता है। चलिए, मैं आप लोग से आज एक बात बता रहा हूँ, आपके लिए कैसे भगवत गीता डिसीजन मेकर गाइड बन सकता है। अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको डिसीजन मेकर गाइड बनता है। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपको कोई एक चीज़ अच्छी फील करा रहा है और एक चीज़ बुरा फील करा रहा है, तब किसे चुनना पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, सबका सवाल जवाब है क्या आएगा कि सर, अच्छी चीज़ें जो फील कराती हैं हम उसे चुनेंगे। इसी तरह अर्जुन युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वो अपने कजन्स और टीचर्स को खो देंगे। गाइज, कभी भी हमें अपना डिसीजन फीलिंग्स के आधार पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स क्या होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक है, तो पहला लेसन हमारा क्या होता है, पहला टिप्स हमारा क्या होता है, लेसन क्या है, फीलिंग्स आर टेम्पोररी, नेवर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग। एग्जाम्पल के आधार पर भी बताता हूँ कि फीलिंग के बेसिस पर हमें क्यों डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है। जी हाँ, जरूर अच्छा लगता है, लेकिन क्या वो सही है हमेशा? यानी वो क्या, हम फीलिंग्स के आधार पे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, राइट। तो फीलिंग देखना अच्छी बात नहीं होता है उतना, ठीक है। तो हमें कभी भी क्या करना चाहिए, अपने डिसीजन फीलिंग्स के आधार पर नहीं लेना है। श्री भगवत गीता के अध्याय 6 में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को बैलेंस कर कर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि इंसान ज़्यादा खुशी रहता है, यानी ज़्यादा सुख में रहता है या ज़्यादा दुख में रहता है। तो देखिए, अगर जब इंसान ज़्यादा सुखी रहता है तो अगर आप उनसे कुछ भी मांगते तो क्या करता है, वो इंसान खुशी खुशी दे देता है, राइट। लेकिन ज़्यादा दुखी इंसान अगर आप उनसे हाल भी पूछते हैं तो क्या करता है, चिढ़ता और बुरा मान जाता है। तो आपको डिसीजन लेने समय ये सोचना चाहिए कि हमें क्या, मैं ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ या ज़्यादा मैं दुखी तो नहीं हूँ। उसके आधार पर भी हमको क्या करना चाहिए, कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो हमारा सेकेंड लेसन क्या आता है, अवॉइड टेक डिसीजन एक्सट्रीम इमोशन। यानी जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं या ज़्यादा दुखी रहते हैं, यानी हमें इमोशन पे काबू रखना है, राइट। आस्क योर क्वेश्चन, एम आई टेकिंग दिस डिसीजन अटैचमेंट और एंगर, यानी मोह, यानी क्या हम जो अभी डिसीजन ले रहे हैं क्या मोह के आधार पर ले रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मेरा भाई है तो क्या मैं भाई के प्रति ज़्यादा लीन तो नहीं हूँ। गाइज, हमारा लेसन 4 है कि एम आई फोकसिंग ऑन द रिजल्ट, यानी हमेशा हमें अपना रिजल्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे श्री भगवत गीता में एक लाइन लिखा गया है, निष्काम कर्मा, यानी आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। यानी आप काम तो करो, फल तो भगवान के हाथ में, यानी आप अपना कर्म करते जाओ, राइट। फल की चिंता आप छोड़ दो। वो श्री भगवत गीता में एक लाइन बहुत ही अच्छा लिखा गया है, एक और मैं आपको बताता हूँ कि बदलाव से मत डरिए। आपको बदलाव, जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है तब उनसे डरिए मत। जैसे आप कोई डिसीजन लेते हैं तो अगर आपको उस डिसीजन लेने से अगर आपके अंदर कुछ बदलाव आता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध लड़ना अर्जुन के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी दोस्तों। वो डरते थे कि अगर मैं युद्ध करता तो मेरे कजन्स, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स वो खो देंगे। बस इसके कारण वो कंफर्ट जोन में जा चुके थे। लेकिन क्या, बदलाव तो जरूरी था और होना ही था। अगर बदलाव नहीं होता तो आज अर्जुन युद्ध कैसे जीतते। तो इसी चीज़ में श्री कृष्ण जी अर्जुन को इससे निकलने में मदद की, इस कंफर्ट जोन से बाहर आने में मदद करते हैं। भगवत गीता के अध्याय नंबर 17 के 28वें श्लोक में कहा गया है कि हमें अपना डिसीजन फेथ और बिलीव के आधार पर लेना चाहिए। फेथ और बिलीव हमारे जीवन का एक ऐसा पिलर है जिसके बिना आप लंगड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपको उस पर फेथ और बिलीव नहीं है तो आप उस काम में ज़्यादा देर कायम ही नहीं रख सकते।
यानी आपका फोकस ही नहीं होगा उस काम पे, क्योंकि आपको क्या फेथ और बिलीव नहीं है। याद कीजिए, जब आपको अगर किसी काम पे फेथ और बिलीव रहता है तब दिलो जान से मेहनत करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई भी रियलिस्टिक डिसीजन लेना चाहिए, जिसके कारण क्या हो, आप उस डिसीजन पे कायम रहे। भगवत गीता के अध्याय नंबर 3 में 21वें श्लोक में बताया गया है कि कोई भी एक महान व्यक्ति अगर कोई एक्शन लेता है तो कॉमन आदमी उसको फॉलो करता है, राइट। चलिए जरा आपसे एक सवाल करते हैं कि हम लोग श्री कृष्ण भगवान को क्यों मानते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के कर्म में, इंसान के कर्म में और श्री कृष्ण के कर्म में बहुत फर्क है, राइट। यानी वो अपना हमेशा स्टैंडर्ड को क्या रखें, ऊपर रखें। लेसन नंबर 6 हम क्या सीखते हैं इससे कि कीप योर गोल्स हाई, यानी हमें हमेशा अपने गोल, हमें अब हमेशा अपना टारगेट को क्या करना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। हमें कभी भी अपना टारगेट को छोटा नहीं रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या मैं अपने टारगेट को छोटा तो नहीं रखा हूँ। अगर छोटा टारगेट रखे तब उसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमें अपने क्या करना चाहिए, कभी भी किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें अपने टारगेट को एक बड़े लेवल पर रखना है, यानी हाई रखना है, ताकि उसके लिए हम क्या करें, मेहनत करें, उसको अचीव कर सकें। उस लेसन नंबर 7 ये है, व्हाट इज गुड फॉर द सोसाइटी इज गुड फॉर यू। जो चीज़ समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता वो आपके लिए कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। यानी जो काम करके आपको फील होता है कि यह काम सिर्फ मेरे लिए फायदेमंद है, वो काम आप कभी कीजिए ही मत। भगवत गीता के 5वें अध्याय में बताया गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। अगर जो इंसान परमात्मा में विश्वास रखता है वो हमेशा सुखी रहता है। यानी हमें कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने परमात्मा पे क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। यानी लेसन नंबर 8 आता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, यानी हमें अपने परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखकर कोई काम शुरू करना चाहिए, कोई भी डिसीजन ले। जरा सोचिए, अर्जुन तो खुद भी ज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने अपने मित्र लॉर्ड कृष्णा से अपनी बात साझा की। इसी प्रकार अगर आपके लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एक जो अच्छा इंसान है, जिसके पास नॉलेज है, आप उनसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, बात को रखिए। एक स्टूडेंट के लिए उसका एक अच्छा मित्र को कौन हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है। राइट काउंसलिंग कैन मेक लीड बेटर डिसीजन। ये एक राज की बात बताऊं कि अगर आप भगवत गीता बुक को अगर सिर्फ पन्ना पलटते, यानी बुक के सिर्फ पन्ना को आप पलटते हैं तो कई बार आपको अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। असल में यह बात वही समझ सकता है जो भगवत गीता को पढ़ा है, राइट। अगर सच्ची बात बताओ तो अगर आप भगवत गीता को अगर पढ़ते हैं ना तो आपको ये फील कराएगा कि श्री कृष्ण भगवान अपने जीवन में, यानी डीप जीवन में आपको एक झांकने का अवसर देते हैं, राइट। आई होप कि मैंने ये जो 10 पॉइंट बताए हैं, राइट, आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। तो गाइज इन 10 पॉइंट्स को आप नोट्स का जरूर किए होगा, मुझे पता है, और आप इस 10 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने एक सही डिसीजन ले सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं।